सुनील एक अमीर लड़का था और उसका दोस्त मयंक एक गरीब किसान का बेटा था। इसलिए सुनील मयंक को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता था। एक बार की बात है, सुनील ने अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदा और मयंक के सामने लेकर गया। अरे मयंक, तुझे पता है ना, ये स्मार्टफोन है पिताजी ने मेरे 21वें जन्मदिन पर खरीद कर मुझे दिया है। अच्छा स्मार्टफोन क्या होता है? इसमें भी तो हम लोग एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं ना। अरे तू निरा पागल है। स्मार्टफोन में कई तरह के नए नए फीचर्स होते हैं। इसमें एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और इसके टच स्क्रीन से बहुत आसानी से इसकी सभी सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत महंगा होगा। और नहीं तो क्या, तू इसको लेने के बारे में सोचना भी मत। तू इसे सपने में भी नहीं खरीद सकेगा। अरे तू ठहरा किसान का बेटा और मैं जमींदार का। ये देख, इस फोन का तो स्क्रीन भी अपने आप बदल जाता है और इस फोन से हम अपने घर के दूसरे भी बहुत से काम कर सकते हैं। सुनील, तेरे फोन की तारीफ सुनकर मेरा मन भी तेरे फोन को एक बार इस्तेमाल करने को कर रहा है। क्या तुम मुझे एक बार अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए दोगे? देखो, जब मैं फोन खरीद लूंगा ना, तो मैं भी तुम्हें अपना फोन इस्तेमाल करने को दूंगा। आखिर हम दोनों दोस्त हैं। अरे मयंक, तू मूर्ख का मूर्ख ही है। भला तेरे पिता ये 50,000 का फोन खरीद पाएंगे? तू ऐसा सपना भी मत देखना। ऐसा नहीं है कि तू फोन नहीं कर सकता, पर मेरे जैसा फोन खरीदना तेरे बस की बात नहीं। इसका सुनहरा रंग देखा है? इस रंग के 3,000 ज्यादा दिए हैं मैंने। छोड़ ना सुनील, एक बार अपना फोन मुझे भी दिखा। मैं भी इसे छूकर देखना चाहता हूं। अगर ये फोन तेरी किस्मत में होता तो तेरे पिता किसान ना होते, बल्कि वो भी जमींदार होते। जो चीज तेरी किस्मत में नहीं, उसे छूने से क्या फायदा? चल हट यहां से। मैं तेरे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आराम से घर बैठकर अपने नए फोन में गाने सुन लूंगा और गेम खेलूंगा। हाँ। सुनील की बात सुनकर मयंक बड़ा उदास हो गया और चुपचाप अपने घर के बाहर बैठ गया और सोचने लगा। सच ही तो कहता है सुनील, उसकी और मेरी क्या बराबरी। वो 50,000 का फोन खरीद सकता है और मैं 50 रुपए खर्च करने से पहले भी हजारों बार सोचता हूँ, भला मेरी किस्मत में स्मार्टफोन कहाँ हो सकता है। मयंक के पिताजी सुनील और मयंक की बातचीत सुन रहे थे। जब सुनील चुपचाप घर वापस आ गया तो उसे उदास देखकर उसके पिता ने कहा, क्यों मयंक, क्या हुआ? रोज तो तू खुशी खुशी वापस आता था, आज इतना उदास क्यों लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा है बेटा। जरा मां से तेल तो लिया और मेरे पैरों में तेल लगा दे। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं, अभी तेल लेकर आता हूं। और चुपचाप अपने पिताजी के शरीर पर तेल मलने लगता है। तुझे पता है मयंक, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। मैं जब तेरी उम्र का था, मुझे वो सब नहीं मिल पाता था जो मेरे दोस्तों के पास होता था। लेकिन मैं इस बात से नाराज नहीं होता था, बल्कि कोशिश करता था कि मैं अपने आप को इतना बड़ा बनाऊं कि उनके सामान चीजें खरीद सकूं। अपनी मेहनत से मैंने कई बीघा जमीन खरीदी, लेकिन अपनी जमीनों पर मैं आज भी खुद ही काम करता हूं और मेहनत से कमाई गई आमदनी को बैंक में इकट्ठा करता हूं। तुझे पता है, मैं चाहता हूं कि तू इंजीनियर बने। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तेरी फीस के लिए जमा करके रखी है और कल मैं तेरे साथ तेरे दाखिले के लिए शहर जाऊंगा। बेटा, मुझे पता है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे 50,000 रुपए का फोन भी खरीद कर दे सकता हूं, पर अब ये फैसला तुझे करना है कि तेरे लिए फोन जरूरी है या फिर तेरी जिंदगी। पिताजी की बात सुनकर मयंक बहुत खुश हुआ और स्मार्टफोन के बारे में भूल गया। उसका सपना स्मार्टफोन नहीं, इंजीनियरिंग था। दूसरे दिन सुबह ही वह अपने पिताजी के साथ शहर चला गया
और इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। 4 साल जमकर पढ़ाई करने के बाद वह सिविल इंजीनियर बन गया और सरकारी इंजीनियर होने के कारण गांव की नदी पर पुल बनाने का ठेका उसे मिल गया। जब मयंक गांव पहुंचा तो सभी लोग उससे मिलने आने लगे और उससे हाथ मिलाने लगे। बड़ा अफसर होने के कारण सरकार की तरफ से पहले ऑफिस के बाहर एक चपरासी खड़ा था और जो भी उससे मिलने आता चपरासी को संदेश दे देता। मयंक जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो अचानक उसे शोर की आवाज सुनाई पड़ी। जब उसने बाहर आकर देखा तो हैरान रह गया। उसके ऑफिस के बाहर सुनील खड़ा हुआ था और काफी बुरे हाल में था। उसने सुनील को तुरंत अपने कमरे में बुलवा लिया। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है सुनील? तुम इतने फटे हाल कैसे दिखाई दे रहे हो? तुम तो जमींदार के बेटे थे ना? 4 साल पहले ही तुमने 50,000 का फोन खरीद लिया था। मुझे याद है, तुमने अपना फोन मुझे छूने भी नहीं दिया था, लेकिन आज आखिर तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तभी मयंक का फोन आया और जब मयंक ने अपना फोन उठाया तो वह गोल्डन कलर का आईफोन था जिसका दाम बाजार में 1,75,000 रुपए था। सुनील हैरानी से उसके फोन की तरफ देख रहा था। अरे मयंक, तुमने तो 4 साल में बड़ी तरक्की कर ली है और सरकारी इंजीनियर बन गए हो। तुम्हारे जाने के बाद पिताजी का देहांत हो गया और कोई काम ना आने के कारण मैंने धीरे धीरे पिताजी की सारी जायदाद बेच दी। तुम्हारा फोन तो बहुत ही खूबसूरत है, ये कितने का है? सुनील, उस दिन अपना 50,000 का फोन मुझे ना देने के कारण तुमने मेरे दिल में आगे बढ़ने के लिए इच्छा जगा दी थी। तुम्हें पता है, मेरा ये सुनहरा फोन आईफोन है और बाजार में इसका दाम 1,75,000 रुपए है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा फोन जरूर छुओ और इसे हाथ में लेकर देखो और महसूस करो कि ये फोन मेरे पिता का खरीदा हुआ है। इसके लिए मैंने कुछ भी बेचा नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाया है। तुम चाहो तो मेरे फोन को इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाँ मयंक, पिताजी की दौलत ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मेरे सिविल इंजीनियर बनने के बाद मेरे पिताजी ने अपना खेत बेचकर मुझे यह सुनहरा फोन दिया और बोले, बेटा आज ये सुनहरा फोन तेरे हाथ में शोभा पा रहा है। पहले फोन से तेरी शोभा थी, पर आज फोन की शोभा तुझसे और तेरे रुतबे से है। अगर तुमने उस दिन मुझे फोन दे दिया होता तो मैं आज वहां तक नहीं पहुंचता जहां आज हूं। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अपनी जिंदगी बनाओ और आगे बढ़ो। मुझे भला नौकरी कौन देगा? सब कुछ तो गंवा बैठा हूं। सब मुझसे नफरत करते हैं और मैं अनपढ़ भी हूं। मयंक ने सुनील को अपने पिता के खेती की देखरेख के लिए नौकरी दे दी और अपने सुनहरे आईफोन को गर्व से हृदय से लगा लिया। सुनील अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए कड़ी मेहनत करने लगा और सुनहरा फोन उसके और मयंक के लिए अलग अलग तरह का आदर्श बन गया।